ये जो रिजल्ट को लेके, कंपार्टमेंट को लेके आपके अंदर एक अग्रेशन है ना, इस अग्रेशन को, इस आग को हमें जलाए रखना है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास जितना भी मटेरियल है, वो चाहे वीडियो फॉर्म में हो, चाहे वो नोट्स हो, किसी भी तरह का कोई मटेरियल है, मैं आपको सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। मुझे बस आपका एक फेवर चाहिए। भैया मुझे पता है आपका रिजल्ट आ चुका है, भैया मुझे ये भी पता है कि आपकी कंपार्टमेंट है और आप अंदर से भरे पड़े हो यार कि सीबीएसई ने हार्ड चेकिंग कर दी, सीबीएसई ने थर्ड पार्टी से पेपर चेक करवा दिए, ये हो गया वो हो गया, आप भरे पड़े हो अंदर से, मेरे को पता है। बट आप क्या अब इसी वेट में हम बैठे रहेंगे? क्या इसी वेट में हम बैठे रहेंगे कि शायद कहीं सीबीएसई हमारे पर तरस खा ले और हमारे को कुछ ग्रेस मार्क दे दे और हम पास हो जाएंगे? क्या इसी एक छोटी सी उम्मीद पर बैठे रहोगे, या कुछ आगे बढ़ के जिंदगी में कुछ करना चाहते हो? देखो बच्चे, मुझे पता है मैं थोड़ा सा हार्ड वर्ड्स यूज कर रहा हूं, बट मुझे पता है ये सिचुएशन, मुझे पता है ये फीलिंग। मैं समझ सकता हूं कि जब कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आपका पूछता है कि आपके पेरेंट्स से पूछते हैं आपके बच्चे कितने नंबर हैं, और वो बोलते हैं कि उसकी कंपार्टमेंट है, तो क्या हुआ बच्चे? अरे यार, हमने 4 सब्जेक्ट्स में पास किया, उसको कोई काउंट नहीं कर रहा। एक सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम हो गए या मतलब कि कम आए हैं, जिससे हमारी कंपार्टमेंट बन गई, तो उससे क्या? और मैं नहीं चाहता कि आप किसी को भी जवाब दो, इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया बच्चे, पॉजिटिव अग्रेशन। ये जो आपके अंदर अग्रेशन है ना, रिजल्ट को लेके या कंपार्टमेंट को लेके, या ये जो आग है, ये जो अग्रेशन है, इसको हमें जिंदा रखना है, इसको हमें जलाए रखना है, और सही टाइम आने पर सही जगह पर इसका यूज करना है। इसको फालतू की कमेंटबाजी में या लिखने में वहां पर जाके मैसेज कर दो, हैशटैग ये कर दो, वो कर दो, ये कुछ में हमें ये एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। आज से अभी से अपना मन बना लो कि मुझे कंपार्टमेंट का पेपर देना। अगर हाँ सीबीएसई कुछ ग्रेस मार्क देती है, अच्छी बात है, हो जाएगा, बट हम अभी से डिसाइड कर लेते हैं कि यस, मुझे कंपार्टमेंट के पेपर में बैठना है। और इस बार मैं, हो सकता है कि मेरा जो दोस्त है जो पास होके बैठा है, वो पास होके बैठा है, उसके मान लो सपोज किसी भी मान लो मैथ्स में उसके 45 नंबर है या 50 नंबर है आउट ऑफ 100, ठीक है, वो बड़ा खुश है कि मैं पास हूँ जी, ये कंपार्टमेंट है। तो बच्चे, हमारे पास अगर 1.5-2 महीने हैं, और अगर हम 1.5-2 महीने में कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ ले, हमें और कहीं पर फोकस नहीं करना, सिर्फ एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, क्या पता हम 100 आउट ऑफ 100 ले जाएं। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा रहा बच्चे, ये पॉसिबल है। बस अपना जो माइंडसेट है ना, वो होना चाहिए, अपने अंदर जो अग्रेशन है ना इस चीज को लेके, वो होना चाहिए बस। ठीक है जी। तो अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो ना, तो बच्चे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, वी कैन एंड वी विल। हम मिलके करेंगे बच्चे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम मिलके वो सपना, ये सपना ही है ना हमारे लिए, इस सपने को हम सच करेंगे और हम अच्छे मार्क्स से उनको सबको जो है वो पास होकर दिखाएंगे। और ये अग्रेशन जो है ना, तब हम निकालेंगे। अभी हमें फालतू में कुछ नहीं बोलना, ठीक है। अब देखो, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, जब तक हमारा कंपार्टमेंट का पेपर नहीं होता। सबसे पहले पेपर कब होगा बच्चे? ये जुलाई में पेपर होगा। ऑलमोस्ट ये पेपर जो है मिड जुलाई से, मतलब 1 जुलाई से लेकर आप 30 जुलाई के बीच में मान सकते हो। टेंटेटिव डेट्स हैं, सीबीएसई अपने तरफ से आपको अनाउंस करेगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 15-16 जुलाई के आसपास पेपर होगा, ठीक है। सिलेबस बच्चे बिल्कुल सेम है, जिस तरह से जो सिलेबस हमारा 2024-25 जो अब अभी सेशन दे के आए हो आप, कोई भी पेपर जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है तो सेम सिलेबस होगा जी आपका, जो अभी आप दे के आए हो। फॉर्म्स कब निकलेंगे? मोस्ट प्रोबेबली जून में, जून के मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में, या उससे पहले भी आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। रिजल्ट ऑब्वियसली बात है अगस्त में आएगा, ठीक है जी। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर पेपर ईजी आएगा कि टफ? अब पहले मेरी बात सुन लो, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद आज के बाद ना, आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई भी ये नहीं पूछेगा कि कंपार्टमेंट का पेपर इजी आएगा कि टफ आएगा। क्यों बच्चे? सपोज आपकी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है, तो पेपर तो वो पहले ही टफ था जिसमें आपकी मतलब कंपार्टमेंट आई है। वो पेपर मुश्किल था ना, तभी आपकी कंपार्टमेंट आई है। तो इसलिए ये फालतू की बातें कि पेपर कंपार्टमेंट का इजी आएगा टफ आएगा, ये फालतू की बातें हैं। ऑब्वियसली बात है, हम कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, तो कंपार्टमेंट का पेपर हम तभी दे रहे हैं जब हमें वो पेपर मुश्किल लगा और हमारी कंपार्टमेंट आई। तो इसलिए ये फालतू के चक्करों में, फालतू की वीडियोस के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि अगर हम पढ़ के जाएंगे तो वो पेपर हमारे लिए ईजी है,
और अगर हम पढ़ के नहीं जाएंगे, यही पेपर हमारे लिए मुश्किल है, फिर नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा, फिर उससे नेक्स्ट ईयर मौका मिलेगा, बट इससे हमारे ऑलमोस्ट 1 या 1.5 साल निकल जाएगा। और मुझे लगता है कि हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि पैसे के साथ साथ अपना टाइम भी जो है मतलब कि वो हमें देना पड़े। तो इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे, हमें इसी बार इसी फर्स्ट चांस में जो है ये क्लियर करना है। पेपर इजी टफ का कोई फंडा नहीं होता, जिस तरह से नॉर्मल बोर्ड का पेपर होता है वही पेपर होगा, ठीक है जी। अगर हम बंगी बात करें तो आपका जो कोई भी पेपर है, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो आपका जो पेपर है वो इन 4 चीजों पर मेन खड़ा है। एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, रीजनल सेशन, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके 4 पिलर हैं। अगर आप इन पर अच्छे से काम कर लेते हो, और इन पर अच्छे से काम करने से पहले आपका इनका बेसिक पर काम, मतलब आपको एनसीईआरटी, बहुत से बच्चे ना इसको इग्नोर करते हैं एनसीईआरटी को, वो रेफरेंस बुक्स के चक्कर में रहते हैं स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो आप अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से क्लियर, आपको एक एक एग्जांपल, एक एक क्वेश्चन आता है ना, उसके बाद आपका 50% प्रॉब्लम्स जो है यहीं पर खत्म हो जाएंगी। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर लो, एमसीक्यूज कर लो, आपको हेल्प मिलेगी, आपको लगेगा कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं, जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, बच्चे मैथ्स में मैं आपके लिए, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज, अगर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूं, और साथ साथ में वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको फ्री नोट्स भी दे दूं, नोट्स भी बहुत टॉप नॉच क्वालिटी के, सब कुछ मिलेगा, बट मुझे आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, एक ही कमिटमेंट चाहिए बच्चे, ये सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने को रेडी हूं कि ये वीडियो जो है वो हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जिस बच्चे की मैथ्स में कंपार्टमेंट है और वो कोई ना कोई कोर्स, क्रैश कोर्स जो है वो ज्वाइन करने की सोच रहा है, और उसके पास मतलब कि पैसे का मतलब कि वो सिस्टम नहीं है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी भी तरह से उसको कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो जो है वो हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। इसको एक मिशन समझ लो। अगर ये आप मिशन में मेरा साथ दोगे कि हमें हर बच्चे तक पहुंचना है, तो मैं आपको कंपार्टमेंट की तैयारी करवाने के लिए रेडी हूं। जून में हम क्लासेस भी लेंगे, लाइव सेशंस भी करेंगे, पेपर्स भी सॉल्व करेंगे, जो लेटेस्ट पेपर हैं, कंपार्टमेंट का पेपर भी सॉल्व करेंगे, बट मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए। अगर बहुत से बच्चे इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर बहुत से बच्चों को इस तरह की नीड है, तो मैं बच्चे जैसा कि बोला, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। बस मुझे आपको यही मतलब कि कन्वे करना था मैसेज। और जो मैंने आपको बताया कि आपका जो अग्रेशन है वो अभी निकालने का टाइम नहीं है, इसको हम सही टाइम पर सही जगह पर चैनलाइज करके इस अग्रेशन को जो है वो यूज करेंगे, और इस बार हम कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर करके आएंगे।